प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका से षष्ठ पाठ है लोह तुला। यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। एक अंश रूप में है। एक बहुत ही सुंदर कहानी के द्वारा आपको एक अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है। आसीत कस्मिश्चित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। किसी गांव में एक जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र रहता था। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन वे चिंतित। वह निर्धन होने के कारण, अपने धन संपत्ति नष्ट होने के कारण दूसरे देश में जाने का विचार करते हुए सोचता है कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अध्वय। यानी जिस देश अथवा स्थान पर अनेक प्रकार के उपभोगों को प्राप्त किया गया हो, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के द्वारा जीवन यापन किया गया हो, ऐसे स्थान पर गरीब होकर रहना या निर्धन होकर रहना, ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अधम पुरुष कहा गया है, निम्न पुरुष कहा गया है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में एक लोहे की बनी हुई पूर्वजों के द्वारा प्राप्त एक तुला थी। ताम च कस्याचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। उसको वह अपने किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति के घर पर न्यास रूप में रखकर दूसरे देश जाना चाहता है या दूसरे देश चला जाता है। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। तभी से लंबे समय तक दूसरे देश में, अन्य देश में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करके अच्छा पैसा कमा करके पुनः वापस जो अपने गांव आता है और आकर के उस श्रेष्ठी से कहता है, वो श्रेष्ठिन दिएताम में सा निक्षेप तुला। आके उस श्रेष्ठी को कहता है कि ये श्रेष्ठी, मेरी जो तराजू मैंने तुम्हें दी थी न्यास रूप में रखने के लिए, वह वापस दीजिए। सो अवदत भो नास्ति सा त्वदीय तुला मुष्के वक्षिता। वो कहता है कि अरे नहीं, वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो जो है चूहे खा चुके हैं। जीर्ण धन अवदत भो श्रेष्ठ नास्ति दोषस्ते यदि मूसके भक्षिता। वह बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसने कहा कि जीर्ण धन ने कहा कि अरे सेठ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर चूहे तराजू को खा गए तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृश एवं अयम संसार है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है, हमेशा चलने वाली नहीं है, निरंतर रहने वाली नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं जो है नदी में स्नान करने जाना चाहता हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य। इसीलिए तुम इस अपने पुत्र को, जिसका नाम धनदेव है, उसे मेरे साथ स्नान के उपकरण हाथ में लेकर के, स्नान के उपकरण साथ लेकर के मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठि स्वपुत्रम अवदत् वत्स पितृवयो अयम तव। वह सेठ अपने पुत्र को कहता है कि पुत्र, ये तुम्हारे चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाना चाहते हैं। तद अनेकम साकम गच्छ, इसलिए इनके साथ चले जाओ। अतः सौ श्रेष्ठिपुत्र धनदेव स्नानोपकरणम आदाय पृष्ठ मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। तभी वह सेठ का पुत्र धनदेव, जिसका नाम था, स्नान के उपकरण हाथ में लेकर के प्रसन्न मन से अतिथि के साथ चल पड़ता है। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत्शिलायां पिधाय सत्वरम गृहम आगत है। तभी वह सेठ जो है नहा करके वहाँ पर उस जीर्णधन जो है नहा करके उस सेठ के पुत्र को एक पहाड़ की गुफा में डाल देता है और उसके बाहर जो है एक बड़ी शिला का दरवाज़ा लगा देता है, बड़ी सा पत्थर उसके आगे लगा देता है और शीघ्र ही घर आ जाता है। सश्रेष्ठि पृष्ठवान भुआ अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु ये त्वया सह नदी गतः इति। वह सेठ कहता है कि अरे अतिथि, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ में गया था, तुम्हारे साथ में नदी में स्नान करने के लिए गया था। स अवदत् तव पुत्र नदी तटात सेनेन हतः। वह कहता है कि अरे तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट पे से बाज उठा के ले गया।
श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिनम। सेठ कहता है कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सेनो बालम हर्तु शक्नोति। क्या ब, किसी बाज के द्वारा कोई बच्चे को उठाया जा सकता है। तत्समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। इसीलिए शीघ्र ही मेरे पुत्र को मुझे वापस दो, अन्यथा मैं राजकुल में राज दरबार में जो है वो तुम्हारी शिकायत करूँगा। स्वकथयत भो सत्यवादिनम। अरे तुम ठीक कह रहे हो, तुम सत्य बोल रहे हो। यथा सेनो बालम न नेति तथा मुस्का पी लोह घटिता तुलाम न भक्षति। जिस प्रकार से बाज जो है वो बच्चे को नहीं उठा सकता, वैसे ही चूहा जो है वो भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकता है। तद अर्पय में तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम। तो मेरी तुला समर्पित करो, वापस दो अगर तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस चाहिए तो। एवं विवाद मानो तो द्वापि राजकुलम गतो। ऐसा विवाद करते हुए दोनों ही राजकुल में चले जाते हैं, यानी राजा राज दरबार में जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् भो वंचितो अहम अब्रह्मण्यम अनेन चोरेण मम शिशु अपहत इति। तभी वहाँ जाकर के वह सेठ जो है तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से करने लग जाता है कि अरे मैं तो ठगा गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। इस चोर के द्वारा मेरे शिशु को, मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्माधिकारिण तम अवदन भो समर्प्यताम श्रेष्ठ सुत है। वो कहता है, तभी वहाँ पे जितने भी न्यायाधिकारी धर्माधिकारी थे वो सब उनसे कहते हैं कि अरे इसके पुत्र को उसे वापस लुटाओ। सो अवदत किम करोमि पश्यतो में नदी तटा सेनेन शिशु अपहत है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरे सामने देखते देखते ही नदी के तट से बाज इसके बेटे को अपहरण करके उठा के ले गया। तत्श्रुत्वा ते अवदत् भो भवतः सत्यम नाभिहितम किम सेन है शिशु हर्तुम समर्थो भवति। ऐसा सुनकर के वे कहते हैं कि अरे तुम सत्य नहीं बोल रहे हो क्या, किसी बाज को बाज के द्वारा किसी बच्चे को उठा के ले जाने में समर्थ है क्या? कोई बाज उठा के नहीं ले जा सकता बच्चे को। सो अवदत भो भो श्रूयताम मद्वचन। वो कहता है, जीर्णतन कहता कि अरे अरे सुनो मेरी वाणी सुनो, मेरी वचन सुनो। तुला लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र हरेन शयनो बालकम नत्र संशय। वो राजा से कहता है कि जिस जो 1000 किलो सहस्त्र, लोह सहस्त्र से यानी 1000 किलो की लोहे की तराजू को अगर चूहे खा सकते हैं, तो एक बाज के द्वारा बच्चे को उठा के बच्चे को भी उठा के ले जाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन कथम एतत्। वो पूछते गए ऐसा कैसे है। ततः स सृष्टि सभ्यनाम अग्रे अदित सर्वम वृतांतम नेवदत। तभी वह सेठ जो है सभी के सामने अपना सारा वृतांत उन्हें सुनाता है। ततः न्यायाधिकारिणम विहस्य तो द्वापि सम्मोदे तुला शिशु प्रदान तोषित्वंतो। तभी जो न्यायाधिकारी है वो उसकी बातों को सुन करके उन दोनों को संबोधित करते हुए परस्पर एक दूसरे का तुला और शिशु प्रदान करके उनको संतुष्ट करते हैं। ये था अपनी कथा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कथा है। बताता है कि जैसा व्यक्ति आचरण करता है उसको उसके अनुसार फल मिलता है। टिट फॉर टैट इसका एक पदेन उत्तरता अभ्यास में अपन देखेंगे। एक पदेन उत्तरता में 1 वर्ड आंसर है। वणिक पुत्र से नाम किम आसीत। क्या नाम था उसका? जीर्णधन। वणिक पुत्र का नाम था जीर्णधन है। जीर्णधन है। तुला के भक्षिता। तुला किसके द्वारा खा ली गई? मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा, मूषकई। तुला कीदृशी आसीत? लोह घटिता। लोह घटिता, लोहे के द्वारा बनी हुई। पुत्र केन हतः इति जीर्णधनवती। जीर्णधन के द्वारा बताया गया कि पुत्र ने किसने पुत्र को अपहरण, किसने उठा लिया? सेनेन, बाज के द्वारा। विवद मानो तो द्वापि कुत्र गतो। लड़ते झगड़ते दोनों कहाँ पहुँच गए?
राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजकुलम। फिर है पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न। देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक्पुत्र किम व्यचिंतित। देशांतरम गंतुम इच्छत वणिक्पुत्र व्यचिंतित यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यते तत्र विभवहीन वसेत यो पुरुष अधमः। ये शुरू में जो श्लोक है उसमें इसका आंसर दिया गया है। स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धन श्रेष्ठिम किम अवदत। अपनी तुला मांगने पर जीर्ण धन को सेठ ने क्या कहा कि सेठ ने कहा कि भो नास्ति सा त्वदीय तुला मुस्के बक्षता। जीर्ण धन गिरी गुहा द्वारम कया पिधाई ग्रह मागते। जीर्ण धन गिरी गुफा के द्वार को किससे हरा करके घर आ जाता है। बृहत् शिलायाम पिधाय गृह मागत है। स्नानांतम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठनम की मदद। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर वणिक पुत्र ने श्रेष्ठ को क्या कहा कि त्वदीय नदी तत्राट सेन तव पुत्रेण अपहत। धर्माधिकारिण जीर्ण धन श्रेष्ठनो कथम तोषितो। धर्माधिकारिण परस्पर तुला शिशु प्रदारेन जीर्ण धन श्रेष्ठनो तोषितवंतः। लास्ट लाइन के अंदर इसका आंसर दिया गया है। पूर्ण वाक्य प्रश्न निर्माण जो है इनका करना है। प्रश्न निर्माण में अपन देखो जीर्ण धन है प्रथम विभक्ति एकवचन का है तो इसमें आ जाएगा कह है। श्रेष्ठी अभ्यागतेन की जगह आ जाएगा केन। बाकी आपको पता ही है पूरा प्रश्न में से लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। बृहत् शिलाया की जगह लिख देंगे अपन कया। तुला शिशु प्रदानेन को कर देंगे कथम। अधोलिखितानाम श्लोकानाम अपूर्ण अन्वय प्रदत्त पाठ में आदित्यतम पूरी पाठ में से देख के इसको पढ़ लेंगे। रेखांकित पद में बताना है। लय प्रत्यय किसमें नहीं है। संधि संधि विच्छेद लिखना है। ये कर लो। श्रेष्ठी प्लस आ है। दो प्लस अपी का द्वावपी द्वावपी। पुरुषो उपार्जिता पुरुष प्लस उपार्जिता यथा प्लस इच्छया स्नान उपकरण हो जाएगा स्नान प्लस उपकरणम स्नानार्थम हो जाएगा स्नानार्थम। स्नान से उपकरण हो जाएगा करणम। गिरी गुहाम हो जाएगा गिरे गुहायाम। धर्मश अधिकारी का हो जाएगा अधोलिखित शब्दानाम सहायता लोकद्वय दिख रहा है। इसका सारांश लिखना है संस्कृत भाषा में उसको देख करके आप लिख देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।